हेलो एंड वेलकम टू द क्विंट। मैं हूं शादाब मोइज़ी। इस वक्त हम दादरी में हैं, उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा और नोएडा कह लीजिए, और उसके दादरी में इलाके में हैं। मेरे पीछे यहाँ जो लोग बैठे हैं ये किसान हैं जो विरोध में बैठे हैं। ठीक है, ये आपको एनटीपीसी उसके विरोध में यहाँ पर लोग बैठे हैं। दरअसल इन लोगों की ज़मीन अधिग्रहण का एक मामला है जिसको लेकर ये बैठे हैं, और यहाँ एक दिन पहले पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प हुई थी जिसमें कई सारे किसान घायल हुए, कई सारे किसान हिरासत में हैं। कह सकते हैं कि यहाँ इनके जो नेता हैं वो भी हिरासत में हैं। दरअसल क्या है, 24 गांवों की ज़मीन का अधिग्रहण जब ये एनटीपीसी बनी थी उस समय अधिग्रहण किया गया था। किसानों के साथ करार हुआ था, कुछ नियम और शर्तें रखी गई थी किसानों के लिए कि अभी हम तुमको मुआवजा देंगे, फ्री बिजली देंगे, आप लोगों को बच्चों को चिकित्सा देंगे, शिक्षा देंगे। लेकिन जब किसान ने सोचा कि मेरे बच्चों के लिए यहाँ शिक्षा है, चिकित्सा है, अच्छा स्वास्थ्य की सुविधा मिलेगी, तो यहाँ के किसानों ने भूमि दी एनटीपीसी को बसाने के लिए। आज यही एनटीपीसी से जब वो किसान उन शर्तों को, उन करारों को पूरा करने की बात कर रहा है, तो यही एनटीपीसी पुलिस के दम पर, शासन प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज करते हुए इनके हक की आवाज़ को दबा रहा है। मुझे एक बात समझाइए, जो लोग नहीं समझ पाए होंगे, एनटीपीसी और आपके बीच का जो मसला है, 1980 में ज़मीन अधिग्रहण हुआ था, मतलब ज़मीन 84 में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको ज़मीन अधिग्रहण लिया गया आपसे कि ताकि यहाँ पर एनटीपीसी का प्लांट लगाया जा सके, है ना। उस टाइम किसानों को कहा गया था कि उसके बदले जो है एवज में आपको पैसे दिए जाएंगे, यही था ना जी। तो यहाँ पर पैसे को लेकर क्या मामला फंसा है? दरअसल क्या है, जब किसी भूमि की ज़मीन जब कहीं अधिग्रहण होता है तो एक वर्ष में एक समान दर होती है जब करार से ज़मीन ली जाती है। ये एडीएम साहब का खुद का अपना और राजस्व विभाग का नियम है। लेकिन यहाँ ज़मीन लेते वक्त एक ही वर्ष में एक व्यक्ति को 20 रुपये का मुआवजा दिया, एक को 80 रुपये का दिया, एक को 260 रुपये का दिया, एक को 300 रुपये का मुआवजा दिया। आखिर एक ही प्रकार की भूमि एक ही वर्ष में एक ही संस्थान के लिए लिए गई, लेकिन रेट अलग अलग रख दिए गए, क्यों? आपने कैसे समझ लिया कि इतने साल के बाद मुद्दा उठा है? हाँ। मुद्दा उठा नहीं है, लड़ाई लड़ते हुए किसान उस दिन से आज तक ऐसे ही जूझ रहे हैं, मातम मना रहे हैं। आप एक थोड़ी है, अनेक है। इनके जो करार थे, हक मांगा जाता है ना, तो मांगने से नहीं दे रहे तो छीन के लिया जाएगा। परंतु जो हमारी सोच है, हमारी सोच एक शांति प्रिय किसान होता है और अन्नदाता भी होता है। आप अभी एनटीपीसी का जो पीछे चिमनियां दिखा रहे हैं, आप देखेंगे यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे कैसे उनसे धुआं निकल रहा है। जिस रसूलपुर गांव में हम खड़े हैं, इन 24 गांवों में ऐसी स्थिति है। यहाँ हेपेटाइटिस बी, कैंसर और दमा के हर घर में पेशेंट हैं। आखिर क्या यहाँ चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध नहीं है? एक तरफ देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम इस देश में शिक्षा और चिकित्सा देंगे, लेकिन यहाँ जहाँ उनका प्लांट है, जहाँ पावर बन रही है, वो लोगों को रोजगार नहीं दे सका, वो लोगों को चिकित्सा नहीं दे सका, वो शिक्षा नहीं दे सका, वो केवल लोगों को मौत दे रहा है, मौत। दरअसल हम लोगों की मांग केवल पैसे को लेकर ही नहीं है। हम लोगों की मांग शिक्षा, चिकित्सा, और जो इन्होंने कहा था कि यह प्लांट लगेगा, इन 24 गांव के लोगों को बिजली फ्री मिलेगी, इस प्लांट में हर परिवार के व्यक्ति को नौकरी मिलेगी, वो नौकरी क्यों नहीं है? आज आप जब बात करते हो रोजगार की, आप जब बात करते हो समान अधिकारों की, और जब किसान उन अधिकारों को पूरा करने की बात करता है, उन अधिकारों को मांगता है, खैरात नहीं मांग रहा, केवल जो करार लिखे हुए हैं उन्हें पूरा करने की बात कर रहा है, ऑन डॉक्यूमेंट, ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा है।
हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं जो बता रही हैं कि वो घायल हुई थी, उनको चोट लगा है। आपको ये चोट कल लगा है? कल लगा है, देखो ये यहाँ से यहाँ तक। मेरे बेटा इसमें डंडा मारा, उल्टी भई हुआ बेटा का दो डंडा। आपके सर में चोट लगा है, इनके सर में चोट लगा है। क्या हुआ था कल, क्या हुआ था? एक मिनट। ऐसा हुआ था, हम एनटीपीसी के लिए यहाँ से रवाना हुए सब लोग, तो वहाँ जाकर उन्होंने पहले पानी फैला रखा था, हम वहाँ पहुँचे, सो एकदम पानी छोड़ दिया उन लोगों ने, पानी छोड़ दिया, हम हटे नहीं, वहीं बैठ गए। फिर बोले हम जो है वहाँ से आवाज़ लगा, 4:30 बजे हम वापस चल दिए वहाँ से, 4:30 बजे वापस चल दिए, यहाँ पर आ गए सब लोग। अब इन्होंने चारों माई फोर्स फैला कर और यहाँ घेर लिए। पुलिस ने आप पे लाठीचार्ज किया? पुलिस ने घेर के और फिर लाठीचार्ज करी। खलीफाजी बेहोश हो गए। आपके नेता हैं, खलीफा हाँ, के नेता हैं, उनकी बात ही कर रहे हैं। हाँ, वो बेहोश हो गए। चीड़ कर ले गए और मेरे भैया को जेल भेज दिया गया। हाँ, क्या कह रहे हैं? मेरे मुँह को खींच के ले गए थे, मेरे भैया को जेल भेज दिया गया इन्होंने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विपिन कुमार शर्मा, गांव गुलाबटी खुर्द से। क्या करते हैं आप? मैं कुछ नहीं करता, खेती बाड़ी करता हूँ। 2 बीघे धरती है मेरे पीछे, 26 बीघे इसमें से ले ली इन्होंने। इनको चोट लगी है कल कल इनको जो है पुलिस लाठीचार्ज में चोट लगी है, चोट है ना? लगी, खींच के ले गए मुझे। जमीन 26 बीघा आपके पास 26 बीघा जमीन? 26 बीघे गए हैं, एनटीपीसी ने ले ली 26 बीघे, 2 बीघे बच रहे, उसमें बालक पालेंगे, किसे करेंगे? 26 बीघा जमीन का आपका कोई मुआवजा नहीं मिला? कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला? कुछ नहीं। आपके परिवार से किसी को जॉब नहीं? कुछ नहीं मिली। तीन भैया हमारे पापा हर, उनको कोई से कोई जॉब नहीं, हमको रोजगार नहीं, हम जाते हैं। लेकिन जब जमीन अधिग्रहण हुई थी तो कहा गया था ना सबको मुआवजा मिलेगा, कुछ ना कुछ तो मिला होगा। कुछ नहीं मिला हमें, कुछ भी नहीं, सब कोर्ट में ही पड़ा है, जो भी इन्हें दिए 2-4 रुपए। ये सरासर नाइंसाफी है और प्रजातंत्र है। संविधान में सबका हक मांगने का। जो कल अन्याय हुआ ना, ये असीम निंदा लायक है, परंतु हम ये कहते हैं चलो कोई विवाद हुआ भी है, इसका ये हम यही मांग करते हैं आपके माध्यम से कि हमारे जितने किसान लीडर या किसान नेता जो अरेस्टिंग हुई है वो सबसे पहले छोड़े जाए और उनके बाद में हम और बात करेंगे। वो बाद की बात है, हम क्या करेंगे उसकी कार्रवाई, परंतु हमारा कहने का मकसद एक है, हमारे पहले तो वो किसान छोड़े जाए, दूसरे हमें अब से आगे पुलिस प्रताड़ना ना करे। एनटीपीसी से जमीन अधिग्रहण को लेकर इनका मामला चल रहा है और जिसकी वजह से यहाँ पर ये लोग यहाँ प्रोटेस्ट पर बैठे हैं। इनकी मांग है कि इनको मुआवजा जो है वो जो इनका ज़मीन अधिग्रहण किया गया है सबको समान दर से सबको पैसे मिले, उसके अलावा हर घर से नौकरी की जो बात थी वो मिले, ये सारे इनकी मांग है। तो बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए द क्विंट और क्विंट हिंदी। मैं शादाब मोइजी अजहर के साथ दादरी से।